नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और चीन की हेकड़ी ऐसा लगता है कि निकल गई। जिस तरीके से कल माइक पोम्पियो ने बयान दिया था कि यूएस की सेना का जो तैनाती है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बढ़ाई जा रही है, उसके बाद चीन की हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है। और चीन ने अब बयान दिया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका पुराना इतिहास रहा है, ये अपनी स्वतंत्रता को और अपनी गुटनिरपेक्षता को निभाता रहा है और ऐसा नहीं लगता कि अब ये अमेरिका के साथ जाएगा। ऐसा इसलिए कहा है चीन ने। दरअसल एक बड़े जो स्तंभकार हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फाइनेंशियल टाइम्स में, गिडोन रेस्टमैन ने। उन्होंने ये लिखा था कि भारत अब तक जो नीति रही थी कि गुटनिरपेक्षता की, इस नए शीत युद्ध में भारत अमेरिका के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इस खबर का, इस आर्टिकल का चीन ने जवाब दिया और चीन ने कहा कि भारत का पुराना इतिहास रहा है, भारत किसी के साथ नहीं जाता है, भारत की एक अपनी परंपरागत सोच रही है और इसके कोई मतलब नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं ये केवल और केवल फायदे के रिश्ते हैं। अमेरिका अपना फायदा चाहता है भारत से और भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका से फायदा उठाने के लिए अमेरिका के साथ में दोस्ती कर रहा है। चीन ने यह भी कहा कि चीन और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उसको हम किसी भी हालत में युद्ध की स्थिति तक नहीं ले जाना चाहते और न भविष्य में लेकर जाएंगे। हमारी आदत है और हमारा ये मानना है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ता चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, उसको बातचीत की टेबल पर ही सुलझाया जाए, इसको युद्ध की स्थिति तक नहीं ले जाना है, ये कहना है चीन का। अब ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है उसको समझ लीजिए। चीन कोई शांतिप्रिय राष्ट्र नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, चीन पूरे दुनिया को कम्युनिस्ट साम्राज्य के अंदर लाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। हाँ, आसपास के जो छोटे मझोले देश हैं उनको हड़पने की कोशिश करता रहता है चीन। और भारत के साथ भी एक बार चीन ऐसा कर चुका है कि भारत के एक बड़े भूभाग को, पूर्वी लद्दाख को, जो कि अक्साई बोला जाता था, उस अक्साई लद्दाख को चीन ने हड़प लिया था और आज उस इलाके को हम चीन ऑक्यूपाइड लद्दाख कह सकते हैं। लेकिन चीन ये जानता है कि भारत की सरकार और भारत की सेना इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और ताकत के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में और नेतृत्व के मामले में भारतीय सेना और भारतीय सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए बार बार चीन इस तरीके की बातें करता है और जब से अमेरिका का ये बयान आया है कि अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने वाला है और ऐसा वो भारत, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की मदद के लिए कर रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए कर रहा है, तो चीन को अब लगने लगा है कि भारत और अमेरिका का जो ये अग्नि घेरा है, जो कि चीन को चारों तरफ से घेर लेगा, उसमें फंसकर चीन का एक तो व्यापार चौपट हो जाएगा और उसकी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब तक जापान के साथ अमेरिका का जो रिश्ता था उसको लेकर भी चीन ने अपने ग्लोबल टाइम्स में कुछ कार्टून दिखाने की कोशिश की और उसके माध्यम से ये दिखाना चाहा कि शिंजो अबे जो जापानी राष्ट्रनायक हैं उनके साथ में अमेरिका का जो रिश्ता है उससे वो अपनी स्वतंत्रता को खोने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके की बातें चीन ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर कही थी कि ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से अमेरिका का कुत्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से चीन ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका का पालतू कुत्ता बनता जा रहा है और वो इसीलिए चीन के ऊपर अपनी जो गुस्सा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के मामले में चीन ऐसा कहने से डर रहा है और चीन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस जो नए शीत युद्ध में, जिस तरीके से गिरोन ने बोला है, रेचमैन ने बोला है कि भारत अब अमेरिका के साथ जुड़ जाएगा, भारत अमेरिका की उंगली पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। भारत का पुराना इतिहास है, भारत के लोग स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और चीन और भारत के साथ जो संबंध है उनमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो एस्केलेशन हुआ है यानी तनाव जो बढ़ा है वो भारत की आक्रामक नीति की वजह से बढ़ा है। चीन ने कुछ ऐसा नहीं किया गलवान घाटी में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा। और दूसरी तरफ चीन ये चाहता है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं, भारत के साथ जो तनाव है वो केवल बातचीत की टेबल पर ही सुलझ जाए।
यानी कि जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा था कि भय बिनु होय न प्रीत, अब चीन को वो भय सताने लगा है और चीन इसीलिए भारत के साथ ये मीठी मीठी बातें या भारत की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ नहीं जाएगा। इसका एक बड़ा सबूत ये है कि अभी पिछले दिनों ही भारत ने रूस के साथ हथियारों का सौदा किया है और इसके लिए भारत के रक्षा मंत्री रूस भी गए थे। और ऐसी स्थिति में अमेरिका भी समझ रहा है कि अगर भारत रूस से जो रक्षा सामग्री खरीद रहा है या एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है उसको खरीद रहा है, तो इसका मतलब वो अमेरिका से हथियारों के डील को लेकर उतना उत्साहित नहीं है। लेकिन चीन ये नहीं जानता कि भारत रूस से भी हथियार खरीद रहा है और अमेरिका से भी कई डील पर बातचीत हो रही है। ऐसा है कि चीन ऐसा कहने के साथ साथ अपने लोगों को भी एक भ्रम में रखना चाहता है। और चीन में जिस तरीके से गलवान घाटी का जो खूनी संघर्ष हुआ उसमें चीन के 50 के लगभग सैनिक मारे गए और उसके बाद उनके परिवार वालों ने चीनी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हंगामा मचाया और उनसे मांग की कि हमारे जो बेटे शहीद हुए हैं उनको सम्मानजनक तरीके से दफनाया नहीं गया और उनका सम्मान नहीं दिया गया, इसको लेकर भी चीन में तनाव उत्पन्न हो रहा था। और इसीलिए अब ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से चीनी सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारत और चीन के बीच में कुछ ज़्यादा तनाव नहीं है, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा भारत ही नहीं कह रहा बल्कि दुनिया की तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ या स्टडी करने वाली एजेंसियां हैं वो कह चुकी हैं कि अगर भारत के साथ चीन का युद्ध होता है तो भारतीय सैनिकों की जो ताकत है, जो स्थिति है, उसके हिसाब से चीन को 12 गुना सेना लगानी पड़ेगी। लेकिन वास्तविकता की अगर बात की जाए तो भारत की जो माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर्प्स है उसको लेकर चीन बहुत ज़्यादा आतंकित है और चीन को ये पता है कि अगर वो सक्रिय हो गई तो निश्चित तौर पर चीन की सीमा कम पड़ जाएगी सीमा पर, और ऐसी स्थिति में भारत तिब्बत तक आसानी से चला जा सकता है। और अगर अमेरिका के साथ मिलकर भारत चीन पर एक साथ धावा बोलता है कि अमेरिका चीन को साउथ चाइना सी में घेरे और भारत अपनी जो स्थलीय सीमाएं हैं उनके ऊपर घेरता है, तब निश्चित तौर पर चीन के टुकड़े टुकड़े होने का भी खतरा चीन को मंडरा रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से सिक्यांग प्रांत के अंदर होकर मुसलमानों को लेकर अमेरिका ने एक कानून नया बनाया और उसके बाद सीधे तौर पर चीन पर दबाव पड़ा। और वैसी स्थिति में अगर माइक पोम्पियो ये कहते हैं कि अपनी सेनाओं को भी हम दोबारा से और बढ़ाएंगे, जबकि पहले से ही 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में तैनात हो चुके हैं। तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकते हैं, वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने लगाए हुए हैं। एक जापान के पास खड़ा हुआ है तो 2 खड़े हुए हैं ताइवान के पास में। ऐसी स्थिति में चीन को अब डर सताने लगा है कि अगर इस बार जो युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पर सारी विश्व शक्तियां भारत और अमेरिका के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे देश आज चीन से नाराज हैं और चीन से बदला लेना चाहते हैं, जिससे चीन किसी भी हालत में नहीं निपट सकता है। यही वजह है कि चीन मीठी मीठी बातें करके अब नई दिल्ली को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने में वो कामयाब नहीं होता दिख रहा है। वही दूसरी तरफ भारत की अगर तैयारियों की बात की जाए, भारतीय सेना ITBP पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। जिस तरीके से जो दौलत बेग ओल्डी का एयर बेस है उसके ऊपर सुखोई विमानों के साथ साथ मिराज विमान भी हवा में उड़ रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो चिन्यूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी तमाम जो युद्ध सामग्री है उसको पहुंचा जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में जो एक ब्रिज टूट गया था, जिसकी वजह से चीनी सीमा के पास सेना की और लोगों की आवाजाही कुछ दिन के लिए बाधा उत्पन्न हुई थी, उस ब्रिज को अब BRO ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने केवल 5 दिनों के अंदर बना लिया है और अब दोबारा से वहां पर सेना और ITBP की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में भारत की तैयारियां कहीं पीछे नहीं है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी संकट से लड़ने के लिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और दुश्मन अगर कोई भी गलत हरकत करेगा तो भारतीय सेना अब उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पहले जैसा कि गलवान घाटी में हुआ था वो इसलिए हो गया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक चीन की गवर्नमेंट से समझौता किया था कि कोई भी स्थिति आ जाए लेकिन LAC के ऊपर गोली नहीं चलेगी। लेकिन अब जिस तरीके से रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष के बीच में और CDS के बीच में जो एक बात हुई है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो सेना का जो स्थानीय कमांडर है वो अपने हिसाब से परिस्थितियों का आकलन करके कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसका सीधा मतलब है
कि अब भारतीय सेना और भारतीय सैनिक किसी भी हालत से निपटने के लिए गोली भी चला सकते हैं, गोला भी चला सकते हैं और हर हालत में चीनियों को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर चीन पूरी तरह से घबराया हुआ है। अब उसको पता है कि अगर इस तरीके का तनाव दोबारा से होगा तो निश्चित तौर पर चीन को बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ेगी और इस क्षति में पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई है। नैतिक दबाव चीन के ऊपर है और चीन अगर इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश करता है तो उसको इस बार अपनी जमीनें भी खोनी पड़ सकती हैं। चीन का जिस तरीके से तिब्बत में व्यवहार रहा है उसकी वजह से तिब्बत की जनता भी चीन के खिलाफ है। ताइवान में जिस तरीके से चल रहा है वहाँ भी सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र लड़ाई हो सकती है और इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए चीन के पास अब उतनी ताकत नहीं बची। कोरोना में एक तो वो जर्जर हो चुका है और उसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड डील चल रही थी, भारत ने भी बाइकॉट चाइना का जो एक नया अभियान चलाया उसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई है और ऐसी स्थिति में चीन नहीं चाहेगा कि भारत जैसे सशक्त राष्ट्र के साथ वो इतना बड़ा संघर्ष मोल ले। और जबकि भारत के साथ साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, जापान खड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है, यानी चीन चारों तरफ से हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर में घिर चुका है। वैसी स्थिति में चीन अब मूर्खता करने की कोशिश नहीं करेगा। यही संदेश चीन की सरकार की तरफ से आज दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।